हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज वसीम एंड वेलकम टू द बेसिक्स ऑफ डेटाबेस सीरीज। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको डेटाबेस का इंट्रोडक्शन, डीबीएमएस, माई एसक्यूएल ये सब क्या होता है वो बता दिया था। आज की इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल ऑपरेशंस को। ठीक है, बेसिकली जो डेटाबेस के अंदर ऑपरेशंस होते हैं उसको वन बाय वन हर एक वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है, तो मेक श्योर जो भी प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर वो आप भी ट्राई कीजिए। ठीक है, हो सके तो कुछ अलग ट्राई कीजिए, मतलब जो भी एग्जांपल मैं यूज करूंगा आप उससे डिफरेंट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखो डेटाबेस के अंदर बेसिकली 4 ऑपरेशन होते हैं जिनको हम कर्ड ऑपरेशंस कहते हैं। कर्ड इट स्टैंड्स फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ओके, अब यहां पर देखो क्रिएट का मतलब क्या होता है कि डेटाबेस के अंदर कोई डेटा इंसर्ट करना। ओके, रीड का मतलब क्या होता है कि जो ऑलरेडी इंसर्टेड डेटा है डेटा बेस के अंदर वो हमें रीड करना, तो वो काम परफॉर्म हम करते हैं सेलेक्ट के थ्रू। ठीक है, अपडेट का मतलब ये होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है अगर उसके अंदर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो वो टास्क परफॉर्म होता है अपडेट के थ्रू। ठीक है, और अगर कोई एग्जिस्टिंग डेटा को हमें डिलीट करना है तो वो परफॉर्म होता है डिलीट कमांड के थ्रू। ठीक है, तो ये मेन 4 मेजर ऑपरेशन होते हैं डेटाबेस के अंदर। हाँ, करने के तरीके काफी होते हैं, वो हम धीरे धीरे हर एक ऑपरेशन के साथ देखेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंसर्ट ऑपरेशन बताऊंगा कि इंसर्ट ऑपरेशन डेटाबेस के अंदर कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है, बाय यूजिंग एसक्यूएल क्वेरीज। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि इस सीरीज के लिए आपको कोई स्पेशल टूल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो आपको फ्यूचर में जब वेब डेवलपमेंट सीरीज स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टूल स्टार्ट करना है। यहाँ पर हम जो क्वेरीज वगैरह लिखेंगे वो मैं आपको एक ऑनलाइन कंपाइलर भी बताऊंगा जो कि एसक्यूएल क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेगा हमारे लिए। ठीक है, उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम चलते हैं हमारे कंपाइलर की तरफ। तो डेटाबेस के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो भी हमारा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर हमें हमारा डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। ओके, तो डेटाबेस क्रिएट करने की कमांड क्या होती है वो देखिए। इंसर्ट क्वेरी बाद इंसर्ट की जो कमांड है वो बाद में आएगी, क्योंकि सबसे पहले हमें हमारा डेटाबेस बनाना पड़ेगा। और जैसे कि हम रिलेशनल डेटाबेस पढ़ रहे हैं एसक्यूएल के थ्रू, राइट, तो रिलेशनल डेटाबेस में सारा डेटा स्टोर किस में होता है, डेटा टेबल्स के अंदर स्टोर होता है, राइट। तो सबसे पहला काम होगा डेटाबेस डिजाइन करना, सिर्फ क्रिएट करना है। उसके बाद हमारा काम होगा टेबल्स को डिजाइन करना। ठीक है, तो इस एग्जांपल के अंदर मैं आपको ये 2 कमांड बताऊंगा, पहले कि डेटाबेस की कमांड क्या रहती है, उसके बाद में टेबल कैसे क्रिएट होती है, उसके बाद में उस टेबल के अंदर हम कैसे हमारा डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस क्रिएट करने की सिंपल सी कमांड होती है क्रिएट डेटाबेस देन डेटाबेस नेम। ठीक है, यहां पर जो मैं ये डबल कोटेशन के अंदर डेटाबेस नेम लिख रहा हूं, यहां पर आपको डेटाबेस का नाम लिखना है विदाउट डबल कोटेशन। ठीक है, अभी यहाँ पर इस एसक्यूएल कंपाइलर के अंदर ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी इनका प्री डिफाइंड डेटाबेस है। ठीक है, यहाँ पर हम हमारी डायरेक्ट टेबल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेरी देख सकते हैं क्रिएट डेटाबेस नेम। ओके, ये हो गया हमारा डेटाबेस क्रिएट मान लेते हैं। नेक्स्ट कमांड आती है उस डेटाबेस के अंदर हमें कोई टेबल क्रिएट करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट्स की, जिसके अंदर हम स्टूडेंट की सीरियल नंबर स्टोर करेंगे, नाम स्टोर करेंगे, सिटी स्टोर करेंगे, क्लास और उसकी एज। ठीक है, तो ये डिफरेंट डेटा मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आप जो एसक्यूएल के डेटा टाइप्स होते हैं उनको भी थोड़ा इजीली समझ पाएं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, कमांड रन करते हैं टेबल क्रिएट करने की। तो मैं क्या लिखता हूं क्रिएट। एक बात और, एसक्यूएल जो है ना वो केस सेंसिटिव नहीं है। अगर आप क्रिएट जो कमांड्स हैं एसक्यूएल की वो चाहे कैपिटल केस में लिखे हैं चाहे स्मॉल केस में लिखे हैं, डजंट मैटर, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा क्रिएट टेबल। ठीक है, देन टेबल नेम हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है आपको और एंड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अब वो सारे कॉलम डिफाइन करने हैं जो कि आपके उस टेबल के कॉलम्स होंगे, मतलब जो डेटा आपको उन टेबल कह सकते हैं कि टेबल्स की जो हेडिंग होती है ना वो स्टोर करनी है। जैसे नाम होगा नेम, ठीक है, सिटी मैंने बताया, एज मैंने बताया, क्लास मैंने बताया। ठीक है, तो ये हमारे फिक्स डेटा टाइप कह सकते हैं कि कॉलम्स हो जाएंगे टेबल के, जिनके अंदर हम उन्हीं के बिहाफ पे वो डेटा स्टोर करेंगे उस टेबल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम होगा आईडी। आईडी बेसिकली इसलिए लेते हैं ताकि डेटा क्या है ना एक सीक्वेंस में स्टोर कर सकें, लाइक 1 2 3 4 5। ठीक है, तो वो हम आईडी के अंदर असाइन करेंगे, कह सकते हैं सीरियल नंबर। आईडी का हम डेटा टाइप हमेशा रखेंगे इंट इसलिए क्योंकि एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। ठीक है, सीरियल नंबर हमेशा न्यूमेरिक होता है। देन कोमा, देन नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा नेम। ठीक है, अब नेम को हमें जाहिर सी बात है अल्फाबेट से स्टोर होंगे तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप असाइन करना पड़ेगा। तो जो एसक्यूएल के अंदर स्ट्रिंग टाइप होता है वो होता है वेर वार केर। ठीक है,
varchar देन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और क्लोज करेंगे और यहाँ पर उसकी लिमिट असाइन कर देंगे कि इस लेंथ का नाम उसके अंदर स्टोर हो सकता है, मतलब 255 कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं नेम के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा सिटी। सिटी भी जाहिर सी बात एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी, तो यहाँ पर भी मैं उसका डेटा टाइप डिफाइन कर दूंगा varchar देन ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज और अंदर मैं उसकी लिमिट डिफाइन कर दूंगा 255। मेक श्योर जो 255 में डिफाइन कर रहा हूँ ना वो varchar की मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। मिनिमम आप कुछ भी रख सकते हैं 1 2 255 के बीच में, ठीक है। तो मैंने सिटी डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैं उसका क्लास डिफाइन करूंगा कि मुझे क्लास भी स्टोर करना है, ये भी मेरे को varchar के अंदर स्टोर करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसकी लिमिट डिफाइन कर देता हूँ 50 कैरेक्टर्स देन स्पेस। अब मुझे उसका एज भी कलेक्ट करना है स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो एज लिख दिया। अब एज जाहिर सी बात एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, तो मैं यहाँ पर इंटीजर डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, सारे कॉलम डिफाइन हो गए। लास्ट में आपको सिर्फ क्या करना है, सेमीकोलन लिख देना है और उसके बाद में रन एसक्यूएल पे क्लिक करना है। तो देखिए रन एसक्यूएल पे क्लिक करते ही आपने सामने एक मैसेज आ रहा है, यू हैव मेड चेंजेस टू द डेटाबेस। इसका मतलब ये कि हमारी जो एसक्यूएल टेबल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए किसी टाइप की कोई एरर होती है तो वो यहाँ पे आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे ये बोल रहा है ना, कुड नॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, वन टेबल स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसका मतलब क्या, डेटाबेस के अंदर आप डुप्लीकेट टेबल्स को यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर एक टेबल बन चुकी है एक नाम से, तो आपको वो नाम एक तरीके से होल्ड हो गया, मतलब वो नाम अब आप दोबारा यूज नहीं कर सकते किसी और टेबल के लिए, ठीक है। यूनिक होने चाहिए टेबल्स के नेम। तो हमारी टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब बारी आती है कि उस टेबल के अंदर हमें स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है। तो स्टोर करने की कमांड क्या रहती है वो देखते हैं। टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है, स्टोर करना इट मींस हमें अब इंसर्ट एक्शन परफॉर्म करना है। तो इंसर्ट कमांड के लिए एसक्यूएल क्वेरी रहती है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम हमारा क्या है, स्टूडेंट्स, राइट। मेक श्योर स्पेलिंग मिस्टेक आप ना करें। अब देखो स्टूडेंट्स के अंदर हमारे कॉलम क्या थे, 5 कॉलम थे, वो आपको 1 बाय 1 डिफाइन करने हैं। तो जैसे ही टेबल नेम लिखते हैं स्पेस देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज करेंगे, देन वापस ब्रैकेट के अंदर आएंगे, देन आईडी नंबर 1 कॉलम, नेम, सिटी, क्लास एंड एज। मेक श्योर जरूरी नहीं है कि आपने जिस ऑर्डर में कॉलम्स को बनाया उसी ऑर्डर में वैल्यूज भी स्टोर करें, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप जिस ऑर्डर में यहाँ लिखना चाहें लिख सकते हैं, बट मेक श्योर अगर आपने ये ऑर्डर लिखा है तो इसी ऑर्डर में वैल्यूज भी लिखें, ठीक है। तो अब वैल्यूज आप कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट से बाहर आएंगे और यूज करेंगे वैल्यूज, देन ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज करेंगे। तो नंबर 1 कॉलम आपने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, आईडी। तो आईडी के अंदर आप 1 डालेंगे, देन कॉमा। अब आपको नेम स्टोर करना है तो सिंगल कोटेशन स्टार्ट एंड क्लोज, देन नाम के अंदर आप जो भी नाम लिखना चाहें, ठीक है, देन कॉमा। अब आपका नेक्स्ट कॉलम है सिटी, ठीक है। तो सिटी के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया बीकानेर, देन कॉमा। देन अब आपकी बारी आती है क्लास की, तो क्लास फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया MCA, देन MC हमारा हो गया, देन कॉमा, देन एज। एज के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया 28। अब मेक श्योर इसको समझिए, देखिए आईडी, नेम, सिटी, क्लास, एज। इसका मतलब ये कि आईडी के अंदर 1 स्टोर होगा, नेम के अंदर वसीम स्टोर होगा, सिटी के अंदर बीकानेर, क्लास के अंदर MCA और एज के अंदर 28। तो यहाँ पर जो ऑर्डर आपने डिफाइन किया उसी ऑर्डर में आप अपनी वैल्यूज डिफाइन कीजिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर बीकानेर कर दिया नाम, नेम की जगह और सिटी की जगह अपना नेम कर दिया, तो वो वैल्यूज रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। डेटाबेस के अंदर तो स्टोर हो जाएगी क्योंकि डेटाबेस की यहाँ पे कोई गलती नहीं है, वो गलती आपकी होगी, ठीक है। तो आपकी क्वेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आपको लास्ट में क्या लगाना है, सेमीकोलन लगा देना है और रन एसक्यूएल पे क्लिक करना है। तो देखो नीचे मैसेज आ गया ना, यू हैव मेड चेंजेस टू द डेटाबेस, रो अफेक्टेड 1। इट मींस हमारा डेटा सक्सेसफुली स्टोर हो चुका है, ठीक है। अगर किसी भी टाइप की एरर होती तो यहाँ पे अलर्ट आ जाता। एक बात का यहाँ पे जरूर ध्यान रखना कि डेटाबेस के अंदर क्या होता है ना कि जो डेटा टेबल्स होती है वहां पे कुछ वैल्यूज यूनिक भी होती हैं, जो कुछ वैल्यूज यूनिक नहीं होती। हालांकि इसके अंदर हमारा कुछ भी यूनिक वगैरह नहीं है। आप चाहें तो सेम डेटा दोबारा स्टोर कर सकते हैं, सेम डेटा अगर नहीं करना तो नहीं भी कर सकते, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वसीम नाम का रिकॉर्ड एक बार स्टोर हो गया तो वो दोबारा नहीं होगा, हो सकता है, ठीक है। हाँ, यूनिक कैसे स्टोर कैसे डेटा, यूनिक डेटा हम कैसे रख सकते हैं वो मैं आपको फर्दर वीडियोस के अंदर बताऊंगा, वो आगे की वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्रिएट एंड इंसर्ट ऑपरेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी टाइप का कंफ्यूजन या फिर कोई भी टाइप की क्वेरी हो तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर लिख देना, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। तो चलो फिर इस वीडियो को तो यहीं एडिट कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।